डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तो कृपया से कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 6 पार्ट 2 को, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 6 पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो अब यहाँ पर बिना किसी का टाइम वेस्ट करे हमारे एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें मीरा बताई जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं अभी भी डिवाई और मोरी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मीरा बताई जाती है जो कि एक मॉल में आई होती है कुछ चीजें खरीदने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात एंकर से होती है। और उसके बाद एंकर और मीरा जो है एक जगह पे बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मीरा कहती है, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा परेशान हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी मून नाइट की ताकत को कैसे बढ़ा सकती हूँ। जिसका जवाब में एंकर बोलता है, तुम नेशनल तक पहुंची थी, ये भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है मीरा, और भले ही तुम नेशनल्स में पहुंच के हार गई थी, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। तुमने डिवाई को बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट दी थी और तुमने अपनी पूरी कोशिश भी की थी उस फाइट में, लेकिन कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और वैसे भी तुमने अपनी मून नाइट स्वॉर्ड की ताकत को पूरी तरीके से अनलॉक नहीं किया है। और ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाई और मुर्जिन पाथ बताए जाते हैं, जहाँ पर मुर्जिन पाथ डिवाई से कहता है, तुम नेशनल टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन पर आए, क्या तुम्हें फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए? जिसके जवाब में डिवाई कहता है कि हाँ, मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए। और इस बात के सामने मुर्जिन पाथ कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम में पहले जितना जोश रहा, क्योंकि अब तुम्हारे फाइट करने का कोई मोटिव ही नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे। और इस चीज का जवाब में डिवाई कहता है, मेरे पास अब भी एक वजह है फाइट करने की। और इसके बाद मुर्जिन पाथ कहता है कि तुम्हारे पास वो कौन सी वजह है फाइट करने की? मुझ पर किसी का कर्ज है, और अगर मैंने फाइट नहीं की तो वो आदमी जिंदा होकर मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं उसे एकदम चैन से जीने देना चाहता हूँ, इस वजह से मैं पूरी ताकत से फाइट करूंगा। जिसके बाद मुर्जिन पाथ कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है तब। और उसके बाद डिवाई कहता है, मैंने देखा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अजीब सी शक्तियां हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो शक्तियां क्या हैं और वो शक्तियां तुम्हें कैसे मिली? जिसके जवाब में मुर्जिन पाथ कहता है कि ये शक्तियां खरीदी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरी बताया जाता है, और यहाँ पर मोरी ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी ताकत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पर वो डॉगी को पकड़ता है, योगा करता है और भी काफी सारी एक्टिविटीज करता है। जिसके बाद मोरी एक जगह पे बैठता है और वो कहता है अपने आप से, ये मैं कर क्या रहा हूँ? जिसके बाद वो देखता है कि एक बलून जो है पेड़ पर जाके लटक चुका है, और वहाँ पर जिस बच्चे का वो बलून होता है, वो बच्चा जो है मोरी से मदद मांगता है वो बलून को नीचे उतारने के लिए, जहाँ पर मोरी कहता है कि मैं इस बलून को कैसे भी करके उतारूंगा। और उसके बाद मोरी जो है उस बलून को उतारने ही वाला होता है, वैसे ही वो पेड़ की जो डाली है वो यहाँ पर टूट जाती है, जिसकी वजह से मोरी जो है जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद मोरी उन बच्चों को बलून देता है और फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मोरी अपने पैर की तरफ देखता है और उसके पैर में हल्की सी यहाँ पर सूजन होती है, और इसके बाद मोरी के पैर पर एक जबरदस्त कोई सुई से वार करता है, जिससे जो है मोरी को काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद मोरी उस बूढ़े आदमी को कहता है कि हे, तुम क्या कर रहे थे? और इसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है, बस हल्की सी मोच थी। जिसके बाद मोरी अपनी पैर की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसकी मोच जो है वो यहाँ पर ठीक हो चुकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मीरा वो एंकर बताए जाते हैं, जहाँ पर वो एंकर मीरा से कहता है, अगर तुम्हें मून नाइट स्वॉर्ड की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना है तो इसलिए तुम्हें जो है तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो इस स्वॉर्ड के अंदर डालनी होगी, तभी जो है तुम मून नाइट स्वॉर्ड की असली ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। जिसके बाद मीरा कहती है, आपको ये सारी चीजें कैसे पता है? जिसके जवाब में वो एंकर कहता है, क्योंकि मैं मून नाइट स्वॉर्ड की ताकत की वजह से ही अंधा हुआ था। जिसके बाद जो है एंकर ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और तभी एंकर जा रहा ही होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद वो एंकर देता है कि उसके पीछे जो है यहाँ पर टेडी बियर वाला आदमी है, और फिर वो टेडी बियर वाले आदमी से कहता है, क्या तुम नॉक्स के एसेसियन हो? उसके बाद जो है वो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और इसके अगले सीन में हमें डिवाई और मुर्जिन पाथ बताए जाते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मुर्जिन पाथ कहता है, जो तुम इस टूर्नामेंट में अजीब सी ताकतों को देख रहे हो, असल में मॉन्स्टर शैतानी ताकत है और गॉड से ली गई ताकत है, जो कि इंसानी समझ के बाहर है, और इन्हीं सारी ताकतों से तुम्हारा सामना होने वाला है गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें 2 पर्सन बताए जाते हैं जो कि यहाँ पर स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जहाँ पर जो है ये वाला पर्सन उस स्टोन पेपर सीजर में जीत जाता है, और वो नीले बालों वाले पर्सन से कहता है, ये बात हुई ना, मैं तुमसे जीत गया। जिसके बाद वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उन दोनों से कहता है, हे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आना मना है। जिसके बाद जमीन के ऊपर एक ब्लैक होल आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से ये नीले बालों वाला पर्सन लाया होता है ये ब्लैक होल, लेकिन उस ब्लैक होल को आग से जला देता है ये वाला पर्सन, और उसके बाद वो नीले बालों वाला पर्सन वहाँ से जाने लगता है, और वो दूसरे पर्सन से कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, अगली बार मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें एक और 2
पर्सन बताए जाते हैं, जहाँ पर एक पर्सन कहता है सर आप ही जीतोगे, आपसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसके बाद वो दूसरा वाला पर्सन कहता है उससे, हाँ बिल्कुल, मेरे जितना उम्र का फाइटर कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। जिसके बाद उन दो पर्सनों के पीछे एक लड़की आती है और वो उन दोनों को कहती है फिर से नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन बताया जाता है जो कि उसके ग्रैंड पा से कह रहा होता है, मैं इस टूर्नामेंट को कैसे भी करके जीत के रहूंगा और अपने परिवार का नाम ऊंचा करूंगा और हमारे खानदान को भी पूरी दुनिया भर में फेमस कर दूंगा। जिसके बाद उस पर्सन का ग्रैंडपा बोलते हैं तुम मेरी चिंता मत करो और तुम इस टूर्नामेंट को अपनी ताकत को परखने का एक जरिया समझो। जिसके बाद वो पर्सन जो है उसके पीछे खड़ी एक लेडी को बोलते हैं और इस टूर्नामेंट को जीतने में तुम्हें भी मदद करनी होगी हमारी। जिसके बाद वो लेडी बोलती है जी हाँ बिल्कुल, मैं पूरी मदद करूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और ओल्ड पर्सन बताया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है, मुझे लगा था कि ये टूर्नामेंट एक प्योर और सच्चाई से भरा होगा, लेकिन अफसोस शैतानी ताकत यहाँ भी आ चुकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाई, मोरी और मीरा बताई जाती है जो कि एरिना में जा रहे होते हैं, जहाँ पर डिवाई जो है मोरी और मीरा को बता रहा होता है जो कि उसे मुर्जिन पात ने कहा था। जिसके बाद मोरी कहता है कि भले ही जितनी भी इस टूर्नामेंट में शैतानी ताकतें हो, मैं उन सभी को हरा दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एंकर बताया जाता है जो कि यहाँ पर पहले वाला जो एंकर है वो नहीं होता है, कोई और यहाँ पर न्यू एंकर होता है। जिसके बाद वो एंकर कहता है इस बार गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर्स हैं और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो पर्सन जो है उसकी मन चाही इच्छा को पूरी कर सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मीरा बताई जाती है जो कि उस एंकर को देखकर कहती है क्या एंकर चेंज हो चुके हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जो पहले वाला जो एंकर होता है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और इस चीज को देखकर मुर्जिन पात कहता है ये नॉक्स आखिरकार चाहता क्या है। और इसके बाद जो है यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है और अब यहाँ पर देखने वाली बात हुई कि उस एंकर की मौत यहाँ पर किसने की, क्या वो नॉक्स का आदमी था या फिर कोई और क्या मोरी, डिवाई और मीरा जो है शैतानी ताकतों का सामना कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 7 के अंदर। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।